हेलो बच्चों। तो मैं प्रदीप प्रजापति आपका एक बार फिर से मैथ्स मोमेंटम यूट्यूब चैनल पर पूरे दिल से स्वागत करता हूं बेटा लोग। एंड आई होप आप लोग मजे में रहोगे एकदम, और मजे के साथ आप पढ़ रहे होगे। मैथ्स का तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैथ्स की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास का मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट फुल डिटेल्ड के साथ इस चैनल पर अवेलेबल हो रहा है। ओके, धीरे धीरे हम लोग सारे चैप्टर्स को वन बाय वन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और आपके कोर्स को कंप्लीट करने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी बेटा। कोशिश मैं बोल रहा हूँ, पूरी की पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि बोर्ड एग्जाम से पहले मैं आपका पूरा का पूरा मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 दैट इज एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री दोनों के दोनों कंप्लीट करवा दूं। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे बेटा, कोई भी चार्ज नहीं है। ओके, और साथ ही साथ अगर आपको डाउट है, कुछ भी डाउट है बेटा, एनी टाइम टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा। तो टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ। वहां पे 24/7 आप कभी भी अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं, और जैसे ही मैं तुम्हारे कमेंट को देखूंगा, तुम्हारे डाउट्स को देखूंगा चैनल पर, मैं तुमको रिप्लाई दे दूंगा और तुम्हारे डाउट्स को रेक्टिफाई कर दूंगा। और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, विश्वास मानिए, ज्यादा वक्त नहीं, हार्डली 5 से 6 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कभी कभी मतलब मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ कि 5 से 6 घंटे लगेंगे, अदरवाइज आपको आधे घंटे में भी मिल सकता है, 1 घंटे में भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 5 से 6 घंटे में रिप्लाई मिलेगा। ओके ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो तो वो भी प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री को सीखने के लिए आपको 1 रुपए पे नहीं करना है बेटा। जिस चीज के लिए आप बाहर जाते थे क्लास में, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, वो भी पूरी की पूरी डिटेल्ड के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं एक भी टॉपिक छोड़ूंगा और या फिर एक भी टॉपिक में भगाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसा मैं ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाता हूं अपने स्टूडेंट्स को, वही सेम चल रहा है आपके लिए यूट्यूब पे। ओके, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं अभी छोड़ रहा हूं कुछ चीजें और वो बाद में करवाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक प्रैक्टिस सेट से लेके प्रॉब्लम सेट किसी चैप्टर का कंप्लीट नहीं होता, तब तक दूसरे चैप्टर पे जंप नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग नेक्स्ट अब आज की बात करेंगे। तो आज हम लोग क्या वीडियो में सीखने वाले, पहले वो समझ के लेते हैं। आज हम लोग करने वाले बेटा प्रैक्टिस सेट 3.2 जो चल रहा था अरिथमेटिक का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 3.2 हम लोग कर रहे थे, उसमें लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए बेटा, 7, 8, 9, 10। 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन बचे हुए, उसको आज करेंगे और खत्म कर देंगे पूरी तरह से 3.2 को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं इस चैनल पर, उनके लिए मैं अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो देखो, मेरा नाम क्या है बेटा, मेरा नाम है प्रदीप प्रजापति। यू कैन कॉल मी ऑल्सो प्रदीप भैया एंड पैडी सर। ओके, तो तुमको जो भी नाम से बुलाना होगा बुला सकते हो। ओके, उसके बाद मेरी क्वालिफिकेशन क्या है बेटा, क्वालिफिकेशन है कि मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की मेरी डिग्री है। मैंने किस फील्ड से किया हुआ है इंजीनियरिंग, तो बेटा मैंने मैकेनिकल फील्ड से किया हुआ है। एक्सपीरियंस कितना है मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, तो बेटा यहाँ पे पॉइंटर, हाँ, 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया बेटा मुझे पढ़ाते पढ़ाते। 9, 10, 11, 12 4 क्लास को मैं 3 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैं मेनली कौन सा सब्जेक्ट लेता हूँ तो देख लो, मैं लेता हूँ एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहां पे मिल रहा है बेटा, इस मैथ्स मोमेंटम चैनल पर मिल रहा है। ओके ठीक है, चलो तो आज की कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। 3.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको करते हैं। ओके ठीक है, चलो ठीक है, चलो देखो, अभी जो क्वेश्चन करना है अपने को, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड आउट करो, उसके बाद आगे की कहानी समझेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है, इसको नीचे कर देते थोड़ा, सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, 11, 8, 5, 2 in this AP, in this AP 11, 8, 5, 2 in this AP, मतलब ये तुमको क्या बोल दिया गया, ये जो सीक्वेंस लिखा है 11, 8, 5, 2, ये तुमको क्या बोल दिया गया, ऑलरेडी AP में है ऐसा बोल दिया गया है। ओके, विच टर्म इज नंबर -151, मतलब पूछ रहा है कि ऐसा वो कौन सा टर्म है
जो -151 होगा। क्या पूछा है, कौन सा टर्म है, विच टर्म इज नंबर -151। मतलब क्या, ऐसा कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, कौन सा ऐसा टर्म है जो -151 होगा, -151 होगा, ऐसा कौन सा टर्म है। मतलब इन केस कि तुमको बताना है कि एस पोजीशन बताओ, -151 की पोजीशन बताओ, यही तुमको बस लिख के दिया है। क्या बोला है कि तुमको वो पोजीशन बताओ जहां पे -151 है। क्या निकालना है तुमको, पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या, एन निकालना है। समझ में आया बेटा, क्या निकालना है, एन निकालना है। ओके चलो, क्वेश्चन तो इतना समझ गया रहेगा। चलो चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो गिवन एपी है क्या तुम्हारा, गिवन एपी इज, गिवन एपी, एपी क्या दिया गया है, 11 8 5 2 डॉट 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 डॉट। ओके ठीक है, इतनी बात, ये तुमको एपी दिया गया। तो हियर हियर T1 इक्वल टू ए इक्वल टू 11 है, T2 इक्वल टू 8 है, T3 इक्वल टू 5 है, T4 इक्वल टू 2 है। T1 T2 T3 T4 है, बराबर। देखो ये एपी दिया है, लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म तो तुम इजीली बता सकते हो, क्या है, 11 है। मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 11 है, तुम बता सकते हो। लेकिन तुमको क्या डी की वैल्यू पता है बेटा, डी की वैल्यू पता है तुमको, नहीं पता, तो पहले डी निकालो बेटा। ए और डी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ओके तो ए और डी तो पहले ही निकाल के रख लेने का। तो देखो, कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, तो डी को निकालने का तरीका क्या, मैंने बोला था कोई भी दो नंबर को उठा लो जो अगल बगल में है। जैसे कि मैंने T3 और T2 को उठा लिया, किसको उठा लिया, T3 एंड T2। तो बाद वाले को पहले वाले से मैंने माइनस कर दिया, बस 5 - 8, तो कितना आ गया वैल्यू, माइनस का 3। आपको ये सोच रहा होगी कि बेटा कॉमन डिफरेंस और निगेटिव आ गया, तो मैंने ये चीज नोट करवा के दिया था तुमको, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मैंने ये लिखा के दिया, तो निगेटिव आया तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। चल तो देखो डी निकल गया ना अभी बेटा, डी निकल गया ना, तो काय को टेंशन ले रहे हो, काय को टेंशन ले रहे हो। अपने को क्या निकालने बोला है, अपने को बोला गया है ना कि एक नंबर है -151, उसका तुमको पोजीशन बताना, विच टर्म, ऐसा कौन सा टर्म होगा, फर्स्ट टर्म है कि सेकेंड टर्म है कि थर्ड टर्म है कि फोर्थ टर्म, ऐसा कौन सा टर्म है जो -151 दे रहा है, ऐसा कौन सा पोजीशन है जो -151 दे रहा है। मतलब तेरे को क्या निकालना है, एन निकालना है, तेरे को क्या निकालना है, एन निकालना है। एन क्या बता रहा है, एन बता रहा है बेटा इस नंबर की पोजीशन, -151 की पोजीशन बता रहा है कौन, एन। तो बेटा इस, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मतलब ये -151 क्या दिया है कि इस एन पोजीशन पे बैठा हुआ इंसान कौन है, -151। और मैं बोला था अगर कोई पोजीशन पे कोई नंबर बैठता है तो उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, उसको हम लोग दिखाते हैं टी, और जिस पोजीशन पे बैठा रहता है वो सफिक्स में आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो ये -151 कहां पे बैठा है, एन पे बैठा है, तो मान लिया कि ये एन पोजीशन टी एन है, बराबर है। बातें मेरी क्लियर है क्या, मुझे क्या निकालना है कि -151 किस पोजीशन पे है, विच, फाइंड आउट विच टर्म इज -151, विच टर्म, कौन सा टर्म है ऐसा -151 का। तो मैंने बोला कि वो पोजीशन मुझे पता नहीं है, -151 कहां पे है मुझे नहीं पता, मुझे निकालना। तो मैंने मान लिया कि वो एन पोजीशन पे है, कहां पे है, -151 कहां पे है, एन पोजीशन पे कौन है, -151 है। तो अब एन पोजीशन -151 की पोजीशन बता रहा है, तो ये -151 क्या है, फिर -151 क्या है बेटा, एन पोजीशन पे कौन बैठा है, -151। तो मैं क्या लिख सकता हूं, टीएन, टीएन क्या है, -151 है, -151 क्या है, टीएन है बेटा। यही सब चीजें मैंने कल के लेक्चर में बताई है, बेसिकली बहुत आराम तरीके से मैंने बताया। तो बेटा कल का लेक्चर देख लोगे तो ये सब भी डाउट नहीं आएगा जो मैं अभी बोल रहा हूं। तो देखो यहां पे, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग, लेट
n with the position of -151। मान लिया कि n क्या है, पोजीशन है किसका, -151 का। ओके, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर टी एन इक्वल टू क्या दिया है, -151, क्योंकि n पोजीशन पे कौन बैठा है, -151, तो -151 क्या बन गया बेटा, टी एन बन गया। ठीक है, तो अब मुझे टी एन की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, सिर्फ एन निकालना तो निकल जाएगा ना बेटा। ये फॉर्मूला याद है तुमको, अपना ब्रह्मास्त्र याद है ना बेटा, टी एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन -1 इंटू डी। इसमें देखो टी एन पता है, ए पता है, डी पता है, सिर्फ एन निकालना है ना बेटा, निकल सकता है ना वो इजीली, वो तो इजीली निकल सकता है ना। चलो, तो टी एन की वैल्यू कितनी दी है बेटा, -151 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी थी बेटा, 11 प्लस ये -151 किस पोजीशन पे मुझे नहीं पता, मैंने तो n माना हुआ है ना, तो ये n को तो n ही रखना पड़ेगा, -1 इंटू डी। डी कितना आया था, -3 आया था बेटा। ऊपर देख सकते हो मैंने a निकाला है, d निकाला है, सब निकाला है, तुम देख सकते हो d की वैल्यू कितनी आई है, -3, a की वैल्यू कितनी है, 11। ओके, बस वही पुट किया, अब इसको बस सॉल्व कर दो, और कुछ नहीं करना है। -151 इक्वल टू ये 11 जो प्लस में इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ओके, इधर क्या बचा, सिर्फ n-1 इंटू -3, यही बचेगा। तो इसको और सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, -151 -11 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 162, -162। अब देखो ये -3 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड -3 हो जाएगा, इक्वल टू n-1। ओके, अब देखो ये माइनस कैंसिल आउट होगा, इतनी बात पक्की है। अब ये देखो ये 3 और 162, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 54 आएगा। क्या आएगा, 54 आएगा। ये सब डिवाइड करना तुमको आता होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। तो कितना आएगा, ये इधर आ रहा है 54 इक्वल टू n-1। तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो पहली बात तो -1 इस तरफ -1 है, इस तरफ क्या हो जाएगा आके +1, तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 55। यही तो तुमको निकालना था, मतलब जो 55 पोजीशन पे जो नंबर है वो कौन सा नंबर है बेटा, -151 है बेटा। अगर मैं गिनते जाऊं 1 2 3 करके, इस सीरीज में अगर मैं देखो, ये सीरीज जो लिखा हुआ है अपने को, जो एपी दिया है, ये 1 2 3 4 ऐसा जब गिनते गिनते जाऊंगा, जब 55 पोजीशन पे जब पहुंचूंगा तो वहां पे मुझे कौन बैठा हुआ दिखेगा, -151 बैठा हुआ दिखेगा। कौन दिखेगा, -151 बैठा हुआ दिखेगा। समझ में आया क्या, पूरा क्वेश्चन का मतलब समझ में आया क्या तुमको। ठीक है, चलो चलो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, इसको फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, 55th term is -151 in given AP। जो दिया गया एपी है उसमें जो 55th पोजीशन पे जो नंबर है वो क्या है, -151 है। इतनी बातें क्लियर है तुमको, ये भी बात क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर है ना सबको, समझ में आया रहेगा मेरे ख्याल से, तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है। चलो, अब अच्छा क्वेश्चन है 9th वन, ये भी याद होगा, कल मैंने एक करवाया था 7th वन आई थिंक सो, उसके जैसा ये क्वेश्चन है, उसके जैसा ये क्वेश्चन है। देखो अभी मजा आएगा इसमें भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, 9th वन क्वेश्चन देखो, मस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, इसको थोड़ा नीचे कर दो, 10th वाले को लास्ट में। ओके, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, इन द नेचुरल नंबर्स में फ्रॉम 10 to 250,
10 से लेके 250 तक नेचुरल नंबर लेना है, लेकिन कहां तक लेना है? 10 से लेके 250 तक में लेना है बस। हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4? हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4 मतलब 10 से लेके 250 में तुमको ऐसा सीक्वेंस एपी लेना है, मतलब एक सीरीज लेनी है, सीक्वेंस लेनी है जो किससे डिवाइड हो? 4 से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो? 4 से डिवाइड हो। ऐसा नंबर्स लेना है। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्या 10 कभी डिवाइड होता है? चलो मैं लिख देता हूं पहले पहले मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। देखो सीरीज क्या होगी? 10 से शुरू करना, एंड कहां पे करना? 250 पे। मतलब 10 के बाद क्या आएगा? 11, फिर आएगा 12, फिर आएगा 13, फिर आएगा 14, फिर आएगा डॉट 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 15, 15 लास्ट में क्या आएगा बेटा? 250 आएगा। क्या आएगा लास्ट में? 250 आएगा। कहां से बोला है? 10 से लेकर 250 बोला है ना, तो मैंने लिख दिया 10 से लेकर 250 बराबर। लेकिन अब इसने एक कंडीशन और आगे लगा दिया। क्या बोला? कि ऐसा नंबर्स लो 10 से लेकर 250 तक में, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4? मतलब डिवाइड किससे होना चाहिए? 4 से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? 4 से होना चाहिए। ओके, तो पहले ही मैं बता दूं 10 कभी 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। 11 होता है क्या? नहीं। 12 होता है क्या? तू बोला हाँ होता है। तो मतलब पहला नंबर कौन उठ के आएगा? 12 आएगा। और इसके बाद के नंबर मैंने बताया था बहुत इजी करने होते हैं। अपने को क्या करना होता है? जो भी ये लिखा है कि डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 8, बस वो नंबर को क्या करना होता है? ऐड करते जाने होता है आगे। तो देखो 12 में प्लस 4 किया तो क्या हो गया? 16, 16 में प्लस 4 किया तो 20, 20 में 4 प्लस 4 किया तो 24। इसके आगे यही सब नंबर मिलते जाएंगे। अब तुमको निकालना है कि लास्ट ऐसा 250 तक में ऐसा कौन सा लास्ट नंबर है जो डिवाइड होता है 4 से। तो पहले 250 को चेक करके लो, क्योंकि रेंज कहां तक है अपनी? 250 तक रेंज है अपनी। तो 250 को पहले चेक करके लो। तो 250 डिवाइड होता है क्या 4 से? जरा बताओ मुझे, 250 डिवाइड होता है क्या 4 से? तो तूने बोला कि सर मेरे ख्याल से तो नहीं होता है। मैं बोला रुक चेक कर लेते। नहीं होता है, नहीं होता ना डिवाइड। 4 2 सा 8 आ जाएगा, तो यहां पे 2 बच जाएगा। नहीं डिवाइड हो रहा है। मतलब एक और नीचे कम करते, 250 हो गया। 249 पे आ जाओ। 249 पे डिवाइड नहीं होगा बेटा। 249 पे डिवाइड नहीं होगा 4 से। तो आते 248 पे। किस पे? 248 पे। समझ में आया? 248 पे 248 डिवाइड होता है बेटा। तुम करके देख लेना, तुमको पता चल जाएगा। तो तुमको पता चल गया कि जो नंबर 10 से लेके 250 तक थी, लेकिन वो एक कंडीशन, कौन सी कंडीशन? की डिविजिबल बाय 4, ये कंडीशन लगाने की वजह से उसका रेंज क्या हो जाता है बेटा? उसका रेंज और कम हो जाता है बेटा। 12 आ जाता है, 12 के बाद डायरेक्ट 16 आ जाता है, 16 के बाद 20 आ जाता है, और जो लास्ट में नंबर है बेटा वो कितना हो जाता है? 248 हो जाता है। कितना हो जाता है? 248। मतलब यहां पे फर्स्ट टर्म कौन होगा बेटा? 12 होगा। कौन होगा फर्स्ट टर्म? 10 नहीं होगा बेटा। क्या होगा? 12 होगा। 10 तब होता जब कंडीशन नहीं लिखी होती बेटा। अगर कंडीशन नहीं लिखी होती कि डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, तो मैं फर्स्ट टर्म 10 को मान रहा होता। लेकिन कंडीशन लिखने की वजह से कि डिविजिबल बाय 4 वाला सीरीज तुमको चाहिए, तो पहला टर्म यहां पे कौन बन जाएगा? 12 बन जाएगा। कौन बन जाएगा? 12 बन जाएगा। ठीक है, तो पहले तो लिख लेते हैं अपन, जो भी महाभारत है पहले वो लिख लेते हैं। चलो सॉल्यूशन करते हैं। फ्रॉम natural number from natural numbers 10 to 250, from natural numbers 10 to 250, numbers which are divisible by 4, divisible by 4 is divisible by 4 with the numbers which are divisible by 4 given by क्या नंबर होंगे बेटा? पहला होगा 12, फिर होगा 16, फिर होगा 20, फिर होगा 24, फिर ऐसे 100 ऑन चलते जाएगा। और लास्ट में नंबर क्या मिल रहा था अपने को? 248। क्या मिल रहा था? 248। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलो तो देखो यहां पे हियर
T1 इक्वल टू 12, T2 इक्वल टू 16, T3 इक्वल टू 20, T4 इक्वल टू 24। बराबर है, बराबर है, इतनी बातें क्लियर है। T1 T2 T3 T4 लिख दिया। लेकिन पहले तुमको क्या ये लिखा हुआ है कि जो ये डिविजिबल बाय 4 है वो क्या एपी में ये तुमको लिखा हुआ है क्या कहीं पे? नहीं, नहीं लिखा हुआ है। तुमको पता है कि Tn इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी लगाना है, लेकिन तुमको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि Tn इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी तभी लगता है जब तुम्हारा दिया गया सीक्वेंस एपी होता है। तो दिया गया सीक्वेंस अगर एपी रहेगा तो ही Tn इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, इतनी बात। तो बेटा पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा? Tn इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी लगाने से पहले तुमको बताना पड़ेगा कि ये जो डिविजिबल बाय 4 वाले नंबर की जो सीक्वेंस है वो एपी में है क्या। तो एपी में है क्या वो चेक करो ना बेटा। कैसे चेक करोगे? हर एक अगल बगल वाले टर्म को माइनस करो, हर एक अगल बगल वाले टर्म को माइनस करो। तो देखो डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are, पहले क्या करेंगे? T2 माइनस T1 कितना है? T2 16 माइनस 12 इक्वल टू कितना है? 4। फिर क्या होगा? T3 माइनस T2 इक्वल टू कितना होगा? 20 माइनस 16 इक्वल टू 4। चलो फिर उसके बाद T4 माइनस T3 इक्वल टू, T4 की वैल्यू कितनी? 24 माइनस 20 इक्वल टू 4। ओके, तो मुझे पता चल गया जितने भी नंबर्स को मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं सबका डिफरेंस क्या रहा है? कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं बेटा कि ये जो दिया गया सीक्वेंस है वो तुम्हारा क्या है? एपी में दिया गया सीक्वेंस। किसमें? एपी में। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा? सिंस डिफरेंस बिटवीन consecutive terms are constant, therefore 12 16 20 24 248 is in AP। अब तुमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक्चुअल में तुमको पूछा जा रहा है कि ये जो 12 16 20 24 ऐसे जो नंबर्स है एंड कहां पे हो रहा है? 248 पे। तो कितने टोटल नंबर ऐसे हैं? ये जो एपी है, ये जो एपी आया है 12 16 20 24 और लास्ट में 248, टोटल कितने नंबर्स है? टोटल कितने नंबर्स है? और मैंने तुमको इसके लिए बताया था कि कभी भी टोटल नंबर पूछे जाएंगे तो तुम क्या करोगे? लास्ट वाले नंबर का पोजीशन बस निकाल लेना, उतने ही नंबर्स क्या होंगे तुम्हारे उस दिए गए एपी में होंगे, जो लास्ट वाला नंबर का पोजीशन होगा। सीधी सी बात है ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये कल मैंने तुमको बताया हुआ है। ठीक है ना? चलो तो मैं मान लेता हूं लेट एन बी दी, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, कितने टोटल नंबर से मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि लेट एन बी दी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स which are divisible by 4 from 10 to 250। 10 से लेके 250 में मैंने मान लिया कि n
टोटल नंबर्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने n है जो क्या हो रहे हैं 4 से डिवाइड हो रहे हैं। कहां से कहां तक में 10 से लेकर 250 में। ओके 10 से लेकर 250 में मैंने मान लिया कि n लोग हैं। ओके तो मुझे पता है tn इक्वल टू क्या होता है बेटा a प्लस, पहले मुझे लिखना भी पड़ेगा a और d की वैल्यू। अरे बेटा वो तो लिखा ही नहीं है ना मैंने अभी। इन 12 16 20 24 कॉमा डॉट 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 248 AP AP the first term इक्वल टू A इक्वल टू 12 बराबर है एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D इक्वल टू कितना आया था बेटा, मैं ऊपर जब माइनस किया था तो कितना आ रहा था 4, कितना आ रहा था 4, वही मेरा कॉमन डिफरेंस है। चल तो अपने को ए भी पता चल गया डी भी पता चल गया। टीएन क्या है बेटा, टीएन क्या है, तो टीएन तुमको पता रहेगा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। सिंस टीएन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। तो टीएन क्या है बेटा, टीएन देखो, टीएन मैंने क्या बोला था, एन क्या होता, एन यहां पे क्या है, एन में लास्ट में जो नंबर रहेगा उसकी बस पोजीशन जो पता कर लूंगा वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे उस एपी में। तो बेटा एन क्या हो जाएगा, जो लास्ट में नंबर है, तो टीएन क्या बन जाएगा, तो उस लास्ट में जो नंबर रहेगा वही मेरा क्या बन जाएगा टीएन। एन क्या है बेटा, जो लास्ट में नंबर है उसका पोजीशन, तो टीएन क्या बन जाएगा बेटा, जो लास्ट में नंबर दिख रहा है तुमको वही तुम्हारा टीएन। तो लास्ट में नंबर तुमको क्या दिख रहा है 248, तो ये टीएन की जगह कौन लेगा बेटा, टीएन की जगह लेगा 248। और ये 248 की पोजीशन क्या मैंने माना है, एन माना हुआ है, क्योंकि वही तो एन निकालना है मुझे। अगर उसका एन पता चल गया, मुझे 248 का पोजीशन पता चल गया कि 248 का पोजीशन क्या है, तो तुम बता दोगे कि हाँ इतने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में। ए की वैल्यू कितनी आई थी 12, मुझे 248 का पोजीशन नहीं पता, तो मैं क्या मानूंगा एन माना है तो एन ही रखूंगा। इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 4। इट्स नॉट बिग डील टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं यार 10th में। चलो तो ध्यान से देखो 248, ये देखो 12 जो इधर प्लस में वो इस तरफ आएगा घूम के, तो इसको क्या मिलेगा माइनस, इक्वल टू क्या होगा बेटा n माइनस वन इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 236। और देखो ये मल्टीप्लाई में 4 है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू क्या होगा n माइनस वन। देखो 4 वन जा 4, 4 फाइव जा 20, 20 हो गया, 4 नाइन जा 36, 59। तो इस तरफ क्या आ गया 59 इक्वल टू n माइनस वन। अब देखो माइनस वन, उस तरफ वन क्या है माइनस, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 60 इक्वल टू क्या आएगा n। तो तुमको क्या पता चल गया कि जो लास्ट में बैठा है उसकी पोजीशन क्या है 60, जो लास्ट में 248 बैठा है उसकी पोजीशन क्या है 60, बराबर है, उसकी पोजीशन क्या है 60। तो मतलब क्या तुम्हारे टर्म भी कितने रहेंगे टोटल मिला के 60। 10 से लेकर 250 में 4 से डिवाइड होने वाले टोटल कितने नंबर्स है 60 नंबर्स है। तुमको चाहिए तो तुम प्रैक्टिकली वो नंबर्स लिख के काउंट करना, देखना 60 ही आएगा बेटा। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं, चल ठीक है। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम
10 to 250 total number of terms which are divisible by 4 which are divisible by 4 is कितने टोटल मिला के 55 सॉरी 60 है ना सॉरी ओके तुमको समझ में आ गया क्या एक क्वेश्चन मैंने कल ही बताया हुआ है कि अगर तुमको लास्ट वाला बंदा जो बैठा है किसी क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं मुझे नहीं पता कि कितने लोग बैठे हैं तो मैं क्या करूंगा और सब लोग रोल नंबर वाइज बैठे हैं सब लोग क्या बैठे रोल नंबर वाइज बैठे 1 2 3 4 तो मैं क्या करूंगा मैं सबसे एक एक करके नहीं पूछूंगा कि तेरा रोल नंबर क्या है तेरा रोल नंबर क्या है मुझे इतना पता है ना कि सब लोग एकदम अच्छे से सीक्वेंस में बैठे हैं रोल नंबर वाइज बैठे 1 के गैप पे 1 के बाद 2 है 2 के बाद 3 है 3 के बाद 4 है तो मैं क्या करूंगा सीधा जो लास्ट रोल नंबर वाला बंदा है उससे रोल नंबर पूछ लूंगा कि भाई तेरा रोल नंबर क्या है वो बोल देगा 60 तो मैं समझ जाऊंगा कि ये क्लासरूम में कितने बच्चे बैठे 60 कॉमन सेंस वाली बात है ना ये तो इधर भी वैसा ही होता है कि अगर मैंने लास्ट में जो टर्म है उसका पोजीशन पता लग कर लिया तो वो जो एपी दिया गया एपी में कितने लोग हैं वो मैं पता लगा लूंगा उतने ही लोग रहेंगे जितना लास्ट का पोजीशन का नंबर रहेगा एग्जाम्पल रिलेट कर सकते हो तुम एग्जाम्पल रिलेट कर सकते हो ना बेटा कि जो क्लासरूम बैठे हैं सब रोल नंबर वाइज बैठे हैं मान लो उस क्लासरूम में 30 बच्चे बैठे हैं मुझे नहीं पता कि 30 बच्चे बैठे हैं कितना मुझे नहीं पता मैं आया क्लासरूम में मैं अभी एक एक बच्चे को तो रोल नंबर नहीं पूछते बैठूंगा या तुम्हारा रोल नंबर क्या है तुम्हारा क्या है तुम्हारा क्या है तुम्हारा ऐसा पूछते नहीं बैठूंगा बहुत टाइम लग जाएगा मैं टीचर हूं मैं स्मार्ट वर्क करूंगा मैं सीधा क्या पूछूंगा कि लास्ट रोल नंबर में कौन बैठा है जो लास्ट रोल नंबर है तो एक बच्चा उठेगा सर बोलेगा कि मेरा लास्ट रोल नंबर है 30 तो मैं समझ जाऊंगा कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे बैठे टोटल 30 है कितने लोग हैं 30 है कैसे पता चला क्योंकि वो लास्ट रोल नंबर वाला तक ही तो क्लासरूम में बैठे हैं जो लास्ट रोल नंबर है वही तो क्लासरूम का लास्ट बच्चा है एक्चुअली में क्लासरूम का लास्ट बच्चा कौन है वही लास्ट रोल नंबर वाला तो है 30 जिसका रोल नंबर 30 है वही तो लास्ट बच्चा है क्लासरूम का तो उसकी अगर रोल नंबर 30 है मतलब कितने लोग हैं टोटल क्लासरूम में 30 लोग हैं वैसे ही एपी में भी होता है कि अगर मुझे पूछा जाए कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स है कितने नंबर्स है इस टर्म में इस एपी में तो तू क्या करेगा तू लास्ट वाले का पोजीशन निकाल ले जो लास्ट में नंबर दिखेगा ना बेटा उसकी पोजीशन निकाल ले तुझे पता चल जाएगा कि इस एपी में कितने लोग हैं मतलब कितने नंबर्स है इस एपी में समझ में आया क्या बेटा हमेशा यही करना होता है और कुछ नहीं चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं चलो लास्ट क्वेश्चन करते बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बेटा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है मजा आ जाएगा मजा मजा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही मजा आ जाएगा देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है क्या लिखा है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो इन एन एपी किसी एपी में 17th टर्म मतलब जो 17वां टर्म है कौन सा 17वां टर्म मतलब जो 17वें पोजीशन पे जो बंदा बैठा है इज 7 मोर देन इट्स 10 टर्म मतलब जो 17वें जगह पे जो बैठा है वो क्या है 7 मोर देन 7 ज्यादा है किससे लेकिन 7 ज्यादा है किससे इस 10th टर्म जो 10वें पोजीशन पे जो बंदा बैठा है उससे 7 ज्यादा है कौन ज्यादा है
जो 17वें पोजीशन पे बैठा है। सुनो ध्यान से, जो 17वें पोजीशन पे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, देखो क्या लिखा है, इन एन एपी 17th टर्म। 17 टर्म मतलब क्या, T17, इतनी बात क्लियर है। इज 7 मोर, मतलब इसकी वैल्यू जो है T17, ये जो वैल्यू है ये 7 ज्यादा है, 7 इज मोर, 7 मोर, 7 मोर है मतलब क्या, 7 से ज्यादा है, 7 ज्यादा है, प्लस करना पड़ेगा अपने को इसमें, 7 से ज्यादा है, कम नहीं है बेटा। मोर देन इट्स 10 टर्म, जो 10 टर्म है उसमें 7 अगर जोड़ूंगा तब जाके मुझे 17 मिलेगा। तो ध्यान से देखो, किससे ज्यादा है, 10 टर्म से। T17 7 ज्यादा है किससे, 10th वाली पोजीशन पे जो टर्म है उससे। तो तुमको क्या निकालने बोलेगा, क्या बोला गया, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तुमको डी निकालने बोला गया। क्या निकालने बोला गया, बस डी। ओके, समझ में आ गया बेटा। चलो चलो ध्यान से देखो, लेट 17th, मैं मान लेता हूं, लेट 17th टर्म इज T17 and 10th term is T10. Okay, 17th term is T17 and 10th term is T10, बराबर। अब तुमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 17th पोजीशन पे जो नंबर है वो क्या है, 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है। ओके, 7 ज्यादा है मतलब क्या करेंगे, 7 में ऐड करेंगे। ओके, कितने टर्म से ज्यादा है, जो 10वें पोजीशन पे जो नंबर बैठा है उससे 7 ज्यादा है, 17वें नंबर पे जो बैठा है उस, वो जो 17वें नंबर पे बैठा है वो 10वें पोजीशन पे जो बैठा है उससे 7 ज्यादा है, उससे 7 ज्यादा है। फिर से सुनो, 17वें पोजीशन पे जो बंदा बैठा है वो 10वें पोजीशन पे जो बंदा बैठा है उससे 7 ज्यादा है, ये तुमको क्वेश्चन में बोला गया। ओके, तो अच्छा बताओ, T17 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकता हूं। टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, 17, एन की जगह पे क्या हो जाएगा, 17। देख लो ना, बात तो वही है ना, समझ में आया रहेगा, मैंने डायरेक्ट लिखा है और ऐसे ही लिखना ही है एक्चुअली। इक्वल टू क्या होगा, 7 प्लस T10 की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, T10 की जगह पे क्या लिखूंगा, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ए और डी क्या है बेटा यहां पे, वेयर A and where A equal to first term and D equal to common difference। चले, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे बेटा, इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, a प्लस 16d हो जाएगा बेटा, इक्वल टू 7 प्लस a प्लस 9d हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, a को a की तरफ ले लो, d को d की तरफ ले लो, कुछ दिक्कत नहीं है, a को a की तरफ ले लो, d को d की तरफ ले लो। तो a देखो, इस तरफ जो राइट साइड में a है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर देखो ये प्लस 16d यहां पे, ये जो माइनस, जो प्लस 9d राइट साइड में वो इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस का 9d हो जाएगा। इक्वल टू जो कांस्टेंट नंबर है उसको मैंने a की साइड राइट साइड में रख दिया। अब तुम देख सकते हो बेटा, प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट, प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट। 16d माइनस 9d कितना हो जाएगा बेटा, 7d इक्वल टू 7। अपने को क्या निकालने बोला गया, d निकालने बोला, कॉमन डिफरेंस निकालने बोला ना, d। तो क्या हो जाएगा, 7
ये 7 जो राइट लेफ्ट साइड में डी के साथ जो 7 है वो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे देखो 7 ने 7 को मार दिया, 1 1 आया, तो डी की वैल्यू कितनी आई बेटा, 1। ठीक है, चलो तो फाइनल आंसर अपना क्या है, कॉमन डिफरेंस इज 1। बस बेटा 3.2 इसी के साथ खत्म होता है पूरी तरह से। ओके, आई होप 3.1 3.2 आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा सॉल्व करने में। ओके, मजा आया होगा तो बेटा वीडियो को लाइक कर दो ना यार, क्या जा रहा है, एक ऐसा टिप करने का है, 2 सेकंड लगता है बेटा वो लाइक के बटन को क्लिक करने के लिए, क्या जाता है तुम्हारा, पैसे तो लग नहीं रहे, तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ यूट्यूब पे सब कुछ, जैसा मैं ऑफलाइन बैचेस में पढ़ा रहा हूँ वैसे ही सेम मैं अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन में दे रहा हूँ, तो आपको एक लाइक का बटन दबाने में क्या जाता है बेटा, एक कमेंट करने में क्या जाता है, आपको कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना बेटा। क्योंकि अगर देखो मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं रहा वीडियो बनाने की तो फिर मैं नहीं दे पाऊंगा। जो मैंने अपने इनिशिएटिव लिया है, जो मैंने की गरीब बच्चों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूं, तो उसी इनिशिएटिव को मुझे आगे बढ़ाना है बेटा, तो उसके लिए भी आपका सपोर्ट तो मुझे चाहिए ना। तो इसके लिए कम से कम आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और नए बच्चे हो तो बेटा सब्सक्राइब कर दो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो। ओके, अदरवाइज आप डिसलाइक करके भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ओके, तो देखो बहुत से बच्चे, मैंने क्यों ये यूट्यूब चैनल चालू किया, एक मेन रीजन था कि मुझे आना था यूट्यूब पे, वो ठीक था, लेकिन मैं जब 3 साल से हूँ टीचिंग फील्ड में तो मुझे पता चल रहा है कि 10th की एक्चुअल में फीस कहीं पे 20,000 है, कहीं पे 25,000 है, कहीं पे मैक्सिमम 18-19 ऐसे। और जो बच्चे मैक्सिमम ज्वाइन करते हैं क्लास वो मैथ्स के लिए करते हैं एंड साइंस के लिए करते हैं। तो मैं तो मैथ्स पढ़ा रहा था 3 साल से, तो हुआ क्या बात कि मैं बहुत से बच्चों को ऐसा देख रहा था कि जो मतलब बहुत ही गरीब तबके से आते थे, जो मतलब फीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे, दे नहीं पाते थे बराबर टाइम पे, लेकिन उनको पढ़ना था, वो टैलेंटेड बच्चे भी थे, पढ़ते भी थे, लेकिन मेन दिक्कत थी कि उनके पास पैसे नहीं थे। ओके, रिसोर्सेस नहीं थे, वो खुद पढ़ भी नहीं पाते थे, खुद कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है जब तक टीचर ना मिले उसको अच्छा। तो इसलिए मैंने सोचा, और मुझसे कई बच्चे पढ़ना चाहते थे, बहुत से बच्चे जो मुझसे पढ़ना चाहते थे, बट नहीं हो पा रहा था वो बच्चों से, क्योंकि फीस अफोर्ड नहीं कर पाते थे उतना। ओके, तो इसलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब पे आओ, जो गरीब बच्चे, जो गरीब तबके से आते हैं, जो फीस नहीं दे सकते, एक्चुअल में 20-20 25-25 हजार नहीं दे सकते, उनके लिए मैंने ये यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म मैंने चूज किया कि यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, मैं भी आगे बढ़ता रहूंगा, मैं भी अपना ग्रो करते रहूंगा, आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी साथ ही साथ। ओके, तो एक तीर से 2 निशान हो जाएंगे। ओके, समझ में आया? तो इसलिए मैंने चूज किया कि आप लोगों का भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने इनिशिएटिव लिया है गरीबों तक अपने वीडियो को पहुंचाने का, तो आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्त यार के साथ, जो आपकी नजर में रहे कि वो गरीब बच्चा है, वो नहीं जा सकता क्लासेस, तो भी वो जबरदस्ती उसके पेरेंट्स भेज रहे हैं, क्योंकि स्कूल में उसकी पढ़ाई नहीं होती, स्कूल में कोई पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं है, वो आप लोगों को भी पता है। तो वो क्लासेस जा रहा है, लेकिन क्लासेस में भी उसको अच्छा नहीं मिल रहा है और फीस भी वो नहीं भर पा रहा है, तो उसको आप मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं एक बार। उसको बस इतना बोल दो कि एक बार जाके देख ले चैनल पे, पसंद आए तो ज्वाइन रहो, अदरवाइज छोड़ दे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, कोई बड़ी बात नहीं है, रोज आते हैं सब्सक्राइबर और रोज जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो चलते आज के गाने को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और 3.2 इसी के साथ खत्म हुआ है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे वो मिलेंगे 3.3 के साथ। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।